तो हम लोग पिछली क्लास में सवाल 28 तक देख चुके थे। 28 तक सवाल देख चुके थे। आज ना 29 तक देख चुके थे। आज 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC के दिया और साथ में BE लंब जो है AC पर है। क्या चीज है? AC पर। तो प्रूफ करने के लिए कहता है कि BC स्क्वायर जो होगा 2AC इंटू सी के, यानी BC स्क्वायर 2AC इंटू सी, इसके बराबर लाना है। तो सबसे पहले चलो हम लोग गिवन डेट लिखते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। गिवन डेट में लिखे क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन देखेंगे आज हम लोग। गिवन डेट में माना कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC के दिया है, साथ ही BE परपेंडिकुलर इस पे है, AC पर है। AC प्रूफ डेट में लाना है। डेट में क्या लाना है? BC स्क्वायर जो होगा 2AC इंटू, देख लेते एक मिनट क्या प्रूफ लाना है। 2AC इंटू सी के। चलो प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ में इधर देखो एक मिनट गौर से। अगर BEC त्रिभुज में अगर ले तो BEC त्रिभुज में ये वाला को 90 बना रहा है। जब 90 बनाएगा तो 90 के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। जब ये कर्ण मालूम चल गया हमको तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज BCE में क्या होगा कि BC का स्क्वायर जो होगा BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ BC स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इधर भी तो 90 बना रहा है तो इधर भी पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं। यानी लंब का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के बराबर, यानी बी स्क्वायर को लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं? AE स्क्वायर के। और इधर देखो C को हम लोग क्या लिख सकते हैं? C को लिख सकते हैं AC माइनस AE के, यानी AC माइनस AE का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, तो इसका होल स्क्वायर टूटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, इसका A माइनस B का होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस 2AC इंटू AE और प्लस जो होगा AE स्क्वायर के बराबर होगा। इसके AE स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ देखो AE स्क्वायर ये प्लस में है, माइनस में, और ये प्लस में, तो ये दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा आपस में। और यहाँ देखो यहाँ AB स्क्वायर है, यहाँ क्या है? AC स्क्वायर। हमको लाना है 2AC, तो AB को क्या लिख सकते हैं? AC के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि AB से क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या चीज दिया हमको? AC के बराबर दिया है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? AB के जगह पर AC स्क्वायर हो सकता है, और ये AC, ये दोनों को जोड़ के देंगे तो कितना हो जाएगा? 2AC स्क्वायर। और इधर बचा क्या है? माइनस 2AC इंटू AE के इक्वल। और यहां से अगर हम AC कॉमन ले ले, 2AC अगर कॉमन ले ले दोनों में से, तो क्या बच जाएगा? AC माइनस AE के बराबर बच जाएगा। इधर बचा क्या है? BC स्क्वायर। अब आगे देखो यहाँ BC स्क्वायर बराबर क्या है? 2AC इंटू AC माइनस AE। अब पूरा में से अगर इतना घटा दे तो क्या बचेगा? CE के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं 2AC इंटू CE। यही तो हमको प्रूफ डेट लाना था। हो गया।
क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग देख लिए। बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी लगा लोगे। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन 31 देखते हैं। कौन सा? 31। जब तक क्वेश्चन निकालो लिख लो। 31 क्वेश्चन कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई जो है उस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की दुगुनी से 6 मीटर अधिक है। यदि शेष भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटा हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले दिया क्या है? एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज यहां बना लेते हैं हम। लेते एबीसी, क्या है यहाँ? समकोण त्रिभुज। एबीसी मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो ये 90 होगा। इक्वेशन में कहता है कि सबसे छोटी भुजा समकोण त्रिभुज में, कि सबसे छोटी भुजा से कर्ण क्या है? दोगुना से 6 अधिक है। अगर इसको अगर मान लो, इसको अगर हम x मान लिए, क्या मान लिए? अगर x मान लिए, सेंटीमीटर तो नहीं दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। क्या दिया है? मीटर में। तो अगर इसको अगर x मीटर माने हम, इसको अगर x मीटर माने, तो क्या कहता है? कर्ण जो है, कर्ण क्या है? इसका 2 गुना से 6 मीटर अधिक है, यानी 2x प्लस क्या है? 6 मीटर अधिक है ये। और साथ में क्या कहता है? लंब, बाकी जो भुजा बचा ये कर्ण से दो छोटा है, तो कर्ण क्या है? 2x प्लस 6। तो 2x प्लस 6 में अगर 2 अगर घटाएं हम, तो क्या आएगा? 2x प्लस 4 आएगा। तो इस क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा हमको। यहाँ क्या मिल गया? 2x प्लस 6, 2x प्लस 4 मीटर जो हुआ यहाँ, क्या पता चल गया हमको? लंब पता चल गया। तो इसमें कहता है क्वेश्चन में कि सब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें, यानी प्रत्येक भुजा की इसमें लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख क्या लेते हैं? माना कि, इसमें प्रूफ डेट नहीं लाना, इसलिए गिवन डेट नहीं लिखाएगा। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज। एबीसी समकोण त्रिभुज तो दिया ही है, तो माना कि काहे लिखे? लिखते हैं माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, माना कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में आधार सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा बीसी बराबर क्या माने हैं? x मीटर माने हैं। और कर्ण जो माने हैं, कितना माने हैं? कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई AC यहाँ कर्ण है, क्या है? 2x प्लस 6 मीटर, 2x प्लस 6 मीटर। एवं इसका लंब क्या माने हैं? बाकी शेष भुजाएं, शेष भुजाएं AB बराबर 2x प्लस 4 मीटर। अब यहाँ हमको निकालना है क्या चीज? सब भुजा का लंबाई निकालना है। तो चलो यहाँ देखते हैं, ये 90 है, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। और जब ये कर्ण हो गया तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या लिख सकते हैं? AC का स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहां से अगर AC देखें तो AC दिया कितना है? 2x प्लस 6, इसका होल स्क्वायर होगा, बराबर क्या होगा? AB कितना दिया है? 2x प्लस 4, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस BC कितना दिया हुआ है? x दिया, यानी x का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये a स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी के होल स्क्वायर भी तोड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसको इस तरफ लाएं तो माइनस होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ जाएगा। यहाँ एक स्टेप और लिख सकते हैं, क्या चीज? कि 2x
प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर है बराबर, इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स को उसी तरफ छोड़ दिए। अब इसके आगे क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। इसको अगर आगे अगर सॉल्व करें तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे बैठ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है बी के बराबर। अब इसी फॉर्म पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या है, ए का काम करेगा पूरा 2x प्लस 6, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 6, अगर प्लस लें तो क्या होगा 2x प्लस 4 के बराबर, इंटू क्या होगा 2x प्लस 6 माइनस, जब माइनस होगा तो माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ लगाएंगे तो माइनस 2x माइनस 4 बराबर जो होगा एक्स स्क्वायर के बराबर। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 2x कितना x हो जाएगा 4x, और 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। अगर इधर आप देखें 2x माइनस में 2x प्लस में दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल जो होगा तो बचेगा क्या 6 और माइनस 4, तो यहाँ बच जाएगा 2 बराबर जो होगा एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इसको अगर गुना करें तो क्या होगा 8x प्लस होगा 20 बराबर जो होगा एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसको क्या करते हैं इस तरफ ले आते हैं, पूरा को इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ बच जाएगा 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस जो होगा कितना होगा 8x माइनस होगा 20 बराबर 0। अब देखो यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट आ गया, यानी फैक्टर इसका तोड़ना पड़ेगा। अब कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको 20x स्क्वायर। अब ऐसा नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें जो गुना करने पर हमको 20 मिल जाए, जोड़ने या घटाने पर हमको कितना मिल जाए 8 मिल जाए। ऐसा सोचो 10 और 2 को अगर गुना करें हम तो कितना मिलता है 20 मिलता है हमको, और 10 में अगर 2 को घटा दे तो कितना मिलता है हमको 8 मिलता है, यानी 10 और 2 में हमको कंडीशन मिल जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 2x और माइनस 20 इक्वल टू होगा 0। अब यहाँ से अगर x कॉमन ले ले दोनों में से तो क्या बचेगा x माइनस 10, और इधर अगर प्लस 2 कॉमन ले ले तो x माइनस इधर बचेगा 10 बराबर 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, देखो x माइनस 10 दोनों में कॉमन आएगा, तो x माइनस 10 इधर से भी कॉमन ले ले, इधर बचेगा क्या x प्लस 2 इक्वल टू होगा 0। अभी दोनों किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, यहाँ से यानी दो वैल्यू निकलेगा, एक निकलेगा x प्लस 10 x माइनस 10 इक्वल टू होगा 0, और एक जो होगा x प्लस 2 इक्वल टू होगा 0 के। तो यहाँ से अगर यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो 10 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो माइनस 2 आएगा। अब यहाँ देखो x का डबल डबल वैल्यू आ गया, इसका मतलब इसमें से x का होगा कोई एक ही वैल्यू। क्यों होगा एक ही वैल्यू, क्योंकि निगेटिव वैल्यू होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्या कि लंबाई निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं जो संभव है, जो संभव है। अब यहाँ से यानी x मिल गया हमको 10, अब 10 मिल गया तो प्रत्येक भुजा निकाल सकते हैं, यानी बीसी का लंबाई जो हुआ 10 मिलेगा। उसी प्रकार कर्व निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं लंब निकाल सकते हैं। अतः अतः समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, समकोण त्रिभुज त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा BC बराबर, छोटी भुजा BC बराबर x मीटर है, यानी कितना आएगा x बराबर वैल्यू हमको कितना मिला, यानी 10 मीटर। यानी हमको एक भुजा मिल गया सबसे छोटी भुजा
10 मीटर। अब इसका अगला भुजा भी निकाल सकते हैं, फिगर मिटा देते हैं, फिगर का जरूरत भी नहीं है। और क्या, कर्ण AC बराबर कितना था, 2x प्लस 6 मीटर, तो निकलेगा कितना, 2x, x का वैल्यू जो है 10 प्लस 6 मीटर, 10 दूना 20 और 6 26, यानी कर्ण का वैल्यू आ गया 26 मीटर। एवं शेष भुजा AB बराबर क्या, AB बराबर, AB कितना था, 2x प्लस 4 मीटर, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 4 मीटर, यहां से आएगा कितना, 10 दूना 20 और 2 4 24 मीटर। इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल लिए, x, तीनों भुजा का लंबाई निकाल लिए, एक मिला हमको 10, दूसरा मिला 26 और तीसरा मिला 24 मीटर, यानी इसमें 24 मीटर कर्ण निकला, 26 मीटर कर्ण निकला, लंब निकला 24 मीटर, आधार निकला 10 मीटर। इधर से उतार लोगे सब कोई सवाल। इसी के साथ अब जो सवाल बचा, एक सवाल और बचा इस चैप्टर का, इसे अगला दिन क्लास में देख लेंगे। चलो।